हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छा हो, आप सबका प्रिपरेशन भी अच्छा जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पजल, क्योंकि बहुत सारा दिनों से स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था पजल कराने का। तो आज हम डिसाइड किए पजल कराएंगे, दोनों सेट का पजल इसमें रहेगा। तो देखते हैं इसका जो लेवल है वो प्रीलिम्स का लेवल है। तो क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था तो आज हम पजल करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी आरबीआई असिस्टेंट में पूछा गया है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड। 2 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड डी, दोनों पर्सन बैठा है ई और डी के बीच में। एच सीट इमीडिएट राइट ऑफ जी, एच जी के इमीडिएट राइट में है। इसके बाद बोला गया नाइदर जी नॉर एच इज इमीडिएट नाइबर ऑफ डी और एन ई। F seat second to the left of the one who seat third to the left of B. F is not an immediate neighbor of H. C seat third to the left of A who does not sit opposite to H. D is not immediate neighbor of C. इसके बाद इसका जो क्वेश्चन है हिंदी में दिया हुआ, जिसको हिंदी में करना है वो हिंदी में करिए, जिसको इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझिए। तो इधर जो बोला गया 8 पर्सन एक सर्कुलर सिटिंग में फेसिंग इनसाइड करके बैठा है। तो अगर हम देख लेते एक टेबल सर्कुलर टेबल और एक टेबल ले लेते, दोनों कंडीशन जिसमें 8 पर्सन है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 पर्सन है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद बोला गया है 2 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड डी। तो ई और डी के बीच में बोला गया 2 पर्सन है और सब इनसाइड फेस कर रहा है। तो सब अगर इनसाइड फेस कर रहा है, इसके बाद बोला गया ई और डी के बीच में 2 पर्सन है। अच्छा, तो इसको हम इनसाइड फेस ऐसे कर देख लेते हैं। इसके बाद बोला गया है दोनों पर्सन बैठा है ई और डी के बीच। तो इधर अगर ई बैठाते तो दोनों प्लेस छोड़कर इधर डी बैठा सकते। और इस केस में अगर ई को इधर बैठाते, क्योंकि हम बोला नहीं गया लेफ्ट में 2 पर्सन या राइट में 2 पर्सन, पहले वाला केस में हम राइट में दोनों प्लेस छोड़कर डी को बैठाए और सेकेंड वाला केस में हम लेफ्ट में दोनों प्लेस छोड़कर इधर डी को बैठाए। इसके बाद क्या बोला गया है एच इज एन इमीडिएट राइट ऑफ जी। एच क्या है? इमीडिएट राइट है जी के, इमीडिएट राइट है जी के, इमीडिएट राइट में है एच। इसके बाद बोला गया नाइदर जी नॉर एच इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ डी और ई। डी और ई की इमीडिएट नाइबर नहीं, एच और जी नहीं होगा। तो इधर भी एच नहीं बैठेगा, जी नहीं बैठेगा, इधर भी एच नहीं बैठेगा, जी नहीं बैठेगा। ठीक है, इस केस में इधर एच नहीं बैठेगा, जी नहीं बैठेगा, और इस केस में एच नहीं बैठेगा इधर और जी नहीं बैठेगा। तो एच बोला गया जी की इमीडिएट राइट में है, तो इसका मतलब और ई के भी इमीडिएट राइट में नहीं होगा, तो इसमें भी एच और जी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, देख दोनों प्लेस ही खाली है। तो इधर आ जाएगा एच, इधर आ जाएगा जी। और इस प्लेस में अगर देखते ई के इधर भी एच और जी नहीं बैठेगा और इधर भी एच और जी नहीं बैठेगा। तो इस केस में जी इधर आ रहा है, एच इधर आ रहा है। तो ये वाला केस दोनों कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या बोला गया है दैट इज, इसको मिटा देते। इसके बाद बोला गया है एफ सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो क्या बोला गया एफ कहाँ पर बैठा है? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, कोई एक पर्सन का सेकेंड लेफ्ट में बैठा है जो पर्सन बी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। तो अगर हम मान लेते एफ क्या होगा, सेकेंड लेफ्ट में बैठा है किसी पर्सन का, वो वाला पर्सन थर्ड लेफ्ट में बैठा है बी का, ये बोला गया है। एफ इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एच। तो एफ बोला गया एच की इमीडिएट नाइबर नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हम देख लेते, अगर एफ इमीडिएट एच की इमीडिएट नाइबर नहीं होगा तो इसका मतलब बी को अगर हम इधर बैठाते, तो बी को अगर इधर बैठाते तो बी के थर्ड लेफ्ट में जो बैठेगा उसके सेकेंड लेफ्ट में एफ बैठेगा। तो बी को अगर इधर बैठे 1 2 3, इधर ऑलरेडी एच बैठा है, एच के सेकेंड लेफ्ट में इधर एफ आ सकता है। ठीक है, अच्छा इधर अगर देखते हैं तो पहले वाला केस में अगर देखते, अच्छा इसके बाद कुछ बोला गया क्या?
सी, अच्छा एफ बोला गया एच की इमीडिएट नाइबर नहीं होगा, ये तो एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके बाद बोला गया है सी सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी क्या बोला गया थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। हु डज नॉट सीट ऑपोजिट टू एच, एच के ऑपोजिट में जो नहीं बैठा है, तो एच के ऑपोजिट में जो नहीं बैठा है। डी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, डी क्या होगा, सी की इमीडिएट नाइबर नहीं होगा, तो सी और डी इमीडिएट नाइबर नहीं होगा, ये बोला गया है। ठीक है, तो अगर हम करते इसको, पहले वाला इंफॉर्मेशन अगर लेते, ए एच के ऑपोजिट में नहीं बैठेगा, हु डज नॉट सिट ऑपोजिट टू एच, और बोला गया है सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में सी बैठा है, तो ए इधर नहीं आ सकता इस केस में, और इस केस में ए इधर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ए अगर इधर नहीं आ सकता, तो इधर अगर बैठता है तो ए के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, 1 2 3 सी बैठेगा। तो इधर एच ऑलरेडी बैठा है, तो इधर अगर बैठा है तो 1 2 3 सी बैठेगा। ठीक है, तो सी बोला गया डी की इमीडिएट राइवल नहीं होगा, तो ए इधर भी नहीं आएगा, ए इधर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर 1 2 3 को इधर एच बैठा है। अगर ए को इधर बैठाते, तो इधर अगर ए को बैठाते 1 2 3 इधर सी आ जाएगा, तो इस केस में ए इधर आ रहा है, सी इधर आ रहा है। सेकेंड केस में अगर देखते, ए को इधर बैठाते 1 2 3, इधर एच ऑलरेडी बैठा है, इधर ए बैठाते तो 1 2 3 इधर सी बैठ सकते, तो इधर आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते, इसके बाद अगर हम बात करते, क्या बोला गया था, दैट इज ए वाला कंप्लीट हो गया। सी थर्ड लेफ्ट ऑफ ए है, एफ और एच इमीडिएट नाइबर नहीं होगा, तो एफ को अगर इधर बैठते, एफ इधर बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है। सेकंड केस में एफ इधर कहाँ बैठ सकता है, एफ इधर इधर ए वाला बैठ सकता है, इधर ए वाला, एफ बोला गया एच की इमीडिएट नाइबर नहीं होगा, तो एच की इमीडिएट नाइबर इधर एफ नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब एफ इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा। सेकेंड लेफ्ट में जो बैठा है, एफ के सेकेंड लेफ्ट में एफ जिसका सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, तो ए के सेकेंड लेफ्ट में एफ बैठा है, वो क्या होगा, बी के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा, तो बी इधर आ जाएगा, तो बी इधर आ जाएगा। सेकेंड केस में अगर देखते, एफ अगर एफ कहाँ बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है। एफ के सेकेंड लेफ्ट, एफ किसके सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, अगर इधर बैठता है, तो ए के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, ए बोला गया है बी के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा, तो बी बैठने का कोई जगह नहीं है, तो इस केस में एफ इधर नहीं आएगा। अगर एफ को इधर बैठाते तो एफ सेकेंड लेफ्ट, एफ किसके सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, डी, अच्छा एफ को अगर इधर बैठाते तो सेकेंड लेफ्ट में आ रहा है, सी के सेकेंड लेफ्ट में आ रहा है, सी बोला गया है, सी अब क्या होगा, बी के थर्ड लेफ्ट में आएगा, तो बी बैठाने का कोई जगह नहीं है, तो इस केस में एफ भी इधर नहीं आ रहा। अगर एफ को इधर बैठाते तो एफ ई के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, ई अब बी के थर्ड लेफ्ट में आएगा, तो बी बैठने का कोई जगह नहीं है, तो सेकेंड वाला केस कैंसिल हो गया, ओनली फर्स्ट वाला राइट। तो फर्स्ट वाला केस क्या हुआ, सही हुआ, जहां पर हम सब पर्सन को बैठा सके। अब अगर क्वेश्चन में आ जाते, तो क्वेश्चन क्या बोला गया, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, तो डी के अगर सेकेंड राइट में देखते हैं, डी के सेकेंड राइट में बैठा है जी, तो डी के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, जी, इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन सी एंड एच when counted to the left of C is the same as number of person seat between F and dash when counted right of dash। तो क्या बोला गया है, C और H के बीच में नंबर ऑफ पर्सन जो बैठा है, जो C के लेफ्ट से काउंट कर रहे, अगर C के लेफ्ट से काउंट करे तो इधर आ जाएगा 1, C और H दो पर्सन बैठा है, और उसमें क्या बोला गया है, F और किसके बीच में दो पर्सन बैठा होगा, राइट ऑफ डैश, एफ और जी के बी के बीच में दो पर्सन बैठा है, और बी के राइट में दो, बी के राइट से बोला गया है, तो बी के राइट से एफ और बी के बीच में दो पर्सन बैठे, ई और सी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग सीट ऑपोजिट टू एच, एच के ऑपोजिट में कौन बैठा है। अगर हम देखते हैं एच के ऑपोजिट में कौन बैठा है, एच के ऑपोजिट में बैठा है एफ, तो इसका आंसर आ जाएगा एफ, तो एफ आ जाएगा इधर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, 4 नंबर, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ द वन हु सीट ऑपोजिट टू ई,
ई के ऑपोजिट में जो बैठा है उसकी इमीडिएट नाइबर कौन है? तो ई के ऑपोजिट में कौन बैठा है? ई के ऑपोजिट में बैठा है, ई के ऑपोजिट में कौन बैठा है? ई के ऑपोजिट में ए बैठा है, उसकी इमीडिएट नाइबर क्या होगा? दैट इज ए फॉर जी और डी, जी और डी। तो जी और डी दैट इज ए और डी इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआ अमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए? ए के थर्ड राइट में कौन बैठा है? तो ए के अगर थर्ड राइट में बात करते हैं, ए के थर्ड राइट में कौन बैठा है? ए के थर्ड राइट में बैठा है दैट इज 1 2 3, बी बैठा है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो ए के थर्ड राइट में कौन बैठा है? बी बैठा है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है प्रीलिम्स में, जो आरबीआई असिस्टेंट में पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज 9 बॉक्सेस आर प्लेस इन ए स्टैक वन अबव द अदर। एक के ऊपर एक 9 बॉक्सेस खड़ा हुआ है, उसमें बोला गया है। तो हम 9 बॉक्सेस अगर ऐसे एक के ऊपर एक है तो हम ऐसे कर सकते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब अगर आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट के लाइन में क्या बोला गया है? जी इज प्लेस आइदर एट टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पोजिशन ऑफ द स्टैक। आइदर जी इधर बैठ सकता है और इधर जी इधर इधर होगा। 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन जी एंड ओ। जी और ओ के बीच में 4 बॉक्सेस है, तो 1 2 3 4, तो इधर आ जाएगा ओ, और इधर 1 2 3 4 छोड़कर इधर आ जाएगा ओ। इसके बाद वाला बैठा है बॉक्स एम इज प्लेस 2 प्लेस अबव ओ। ओके, 2 प्लेस ऊपर एम बैठा है, तो 2 प्लेस मतलब इधर आ जाएगा एम। द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस अबव एम, बॉक्स एम इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिलो डी। तो जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है अबव एम, एम के ऊपर जो बॉक्सेस है और डी के नीचे जो बॉक्सेस वो सेम है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव एम इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो डी। तो एम के ऊपर कितना बॉक्स है? एक बॉक्स है, तो डी के नीचे भी एक बॉक्स आएगा। 4 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड के, तो डी और के बीच में 4 बॉक्सेस है, 1 2 3 4, दैट इज के इधर आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके बाद क्या बोला गया था? एम इज प्लेस 2 बॉक्सेस 2 प्लेस अबव ओ, तो इधर आ जाएगा एम। इसके बाद बोला गया था नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस अबव एम इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिलो डी। तो इधर एम के ऊपर कितना बॉक्स है? 1 2 3, इधर भी आ जाएगा डी के नीचे 3 बॉक्स, तो 1 2 3, तो इधर आ जाएगा डी। तो ये वाला केस कैंसिल हो गया, क्योंकि ओ की जगह डी आना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला केस कैंसिल हो गया, सेकंड वाला। इसके बाद आ जाते इसमें क्या बोला गया है? 4 boxes are placed between D and K, which is placed 2 placed below L। जो L से 2 प्लेस नीचे है, तो इधर ऊपर L आ जाएगा। बॉक्स H इज प्लेस बिलो F, बॉक्स F बस प्लेस अबव बॉक्स D। 2 boxes are placed between S and D। S और D के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो S और D के बीच में D इधर है, तो 2 बॉक्स छोड़कर इधर S आ जाएगा। और इधर बोला गया बॉक्स H क्या है? प्लेस बिलो बॉक्स F, F के नीचे है बट D के ऊपर है, तो D के ऊपर मतलब H इधर आ जाएगा, F इधर आ जाएगा, तो ये वाला हो गया। ये वाला इसका आंसर क्या पूछा गया? दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस इमीडिएटली बिलो बॉक्स एस। एस के इमीडिएटली बिलो में कौन सा बॉक्स है? एस के इमीडिएटली बिलो में बॉक्स है दैट इज एफ। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एफ। नेक्स्ट को बोला हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एल एंड एच। एल और एच के बीच में कितना बॉक्सेस है? एल और एच के बीच में कितना बॉक्स है? 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स एफ फ्रॉम बॉटम। बॉटम से बॉक्स एफ का पोजीशन क्या है? तो बॉटम से अगर बात करते हैं बॉक्स एफ का जो पोजीशन है दैट इज 1 2 3 4, 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बॉक्स एस। बॉक्स एस के बारे में हमको क्या क्या ट्रू? इधर बॉक्स एस इज प्लेस इमीडिएटली अबव बॉक्स ओ। अगर हम बॉक्स एस का बात देखते हैं
बॉक्स एक्स का अगर देखते हैं, एस क्या है, ओ के इमीडिएटली नीचे है और एफ के इमीडिएटली ऊपर में है, तो इसके में क्या बोला गया है, इमीडिएटली अबव वो नहीं होगा। बॉक्स डी इज प्लेस टू प्लेस बिलो एस, अच्छा ओनली थ्री प्ले बॉक्सेज आर प्लेस अबव बिलो बॉक्स एस, ए भी नहीं होगा। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एम एंड एस, एम और एस के बीच में एक बॉक्स है, और बॉक्स डी इज टू प्लेस बिलो एस, ये हो सकता है दो प्लेस छोड़कर बॉक्स एस डी है, देख लेते हैं एक बार। दो प्लेस छोड़कर नहीं होगा, और क्या था, एस और only three box S is placed between M and one box, M और S के बीच में एक बॉक्स है, M और S के बीच में एक बॉक्स है, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 उधर 1 2 3, तो ये वाला नहीं हो रहा, तो इसका आंसर होगा दैट इज नन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस टॉप मोस्ट पोजिशन, तो टॉप मोस्ट में कौन है, एल है, तो इसका आंसर आ जाएगा एल, तो टॉप मोस्ट बॉक्स क्या है, एल है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तो आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा, जहां पर हम 2 सेट डीआई सॉल्व करना सीखे हैं, जो आपको जो मेमोरी बेस्ड पेपर था आरबीआई असिस्टेंट में, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों को बीच में जरूर शेयर करना, क्योंकि इस चैनल में आपको बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।